एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इफ कोसेकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1 over 2m and theta less than 0 and 0 less than pi over 2, so find the value of the remaining trigonometric ratios। हमारे पास जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो कोसेकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1 over 2m, कोसेकेंट थीटा जो है ये 1 over sin थीटा के इक्वल होता है, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 over 2m। जब हम इसको उल्टाएंगे तो ये sin थीटा आ जाएगा, 2m ऊपर वैल्यू चले जाएगी और m स्क्वायर प्लस 1 आई मीन परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो सो टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने ये थीटा बनाया है, एंगल बनाएंगे। तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर 2m है, तो 2m मैंने लिख दिया है और हाइपोटेनस जो है m स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो मैंने यहाँ पे। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? OB फाइंड करना चाह रहे हैं। तो OB फाइंड करने के लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम से सपोर्ट ली, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर क्या है? ये m स्क्वायर प्लस 1 है होल स्क्वायर, बेस हमारे पास OB है, ये हमने फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है, तो 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर m4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो हमारे पास m स्क्वायर m4 है प्लस 2m स्क्वायर, और ये 4m स्क्वायर जो है ये प्लस इधर आके ये माइनस वैल्यू हो जाएगी प्लस 1, इधर OB जो है वो होल स्क्वायर रह जाएगा। तो m4 4m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर निकालेंगे, माइनस 2m स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। तो ये OB जो है ये हमारे पास होल स्क्वायर है, लेकिन देखा जाए तो ये m4 पावर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, ये तो m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट डालेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास OB इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1। अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि आया पॉजिटिव वैल्यू यूज होगी या नेगेटिव। तो भाई एज OB जो है is along x axis है, so we take OB is equal to positive value m square minus 1। तो ये जो m square minus 1 है वो मैं यहाँ पे बेस की पोजीशन पे लिखूंगा और इसको सर्कल कर दूंगा। इट मींस कि मैंने ये फ्रेश वैल्यू फाइंड की है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगी? हमारे पास कोसेकेंट ऑलरेडी है, तो रिमेनिंग sin थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हमारे पास 2m और ये हाइपोटेनस m स्क्वायर प्लस 1 है, ये हमारे पास sin थीटा रहेगा। cos थीटा क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनस है, बेस हमारे पास ये m स्क्वायर माइनस 1 है और हाइपोटेनस m स्क्वायर प्लस 1 है। और जब हम इसका अपोजिट लेंगे सेकंड m स्क्वायर, इसको उल्टा देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 ऊपर रकम चले जाएगी और m स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगी। और एट द एंड क्लास tan थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 2m है, बेस हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 है, और जब हम इसका उल्ट लेंगे तो ये cot थीटा आएगा और इसको उल्टाने से m स्क्वायर माइनस 1 ऊपर लिखा जाएगा और 2m जो है वो नीचे लिखा जाएगा। दीज आर द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नंबर 7, एक्सरसाइज 9.2, if tan theta is equal to 1 over square root 7 and the terminal arm of an angle is not in the third quadrant, find the value of cosecant square theta minus secant square theta over cosecant square theta plus secant square theta। So solution की तरफ आते हैं। solution tan theta is equal to 1 over square root 7, I mean perpendicular over base, so as tan theta greater than 0, so the terminal arm of theta lies in quadrant first or quadrant third। But in the question, as terminal arm of the theta is not in the quadrant third, so terminal arm of the theta is in the quadrant first। So in quadrant first we make an angle, a triangle, that is OBA। So theta lies in the first quadrant। हमारे पास tan theta perpendicular over base है, perpendicular means 1, base means square root 7, 1 over square root 7। So we have to find the hypotenuse side OA। So by using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square,
hypotenuse OA we have to find whole square base square root 7 perpendicular 1 whole square square root cancel 7 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट OA स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और यहाँ पे 8 है तो ये 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और OA इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। बट sin थीटा as perpendicular to hypotenuse so 1 over square root 8। अब इसका हम ऑपोजिट लेंगे तो कोसेकेंट स्क्वायर रूट 8 over 1 आ जाएगा। cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 7 और हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 8 है और जब हम इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 ओवर स्क्वायर रूट 7। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा वो हम यहां पे लिखेंगे। ऑलरेडी हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है कोसेकेंट थीटा और सेकेंट थीटा की। तो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है हम ऊपर से वैल्यू स्क्वायर रूट 8 और होल स्क्वायर लगाएंगे माइनस ये साइन इधर आ जाएगा और सेकेंट स्क्वायर स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 7 इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है इट मींस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस सेकेंट स्क्वायर ऊपर से वैल्यू हम फिर यहां पुट करेंगे स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर है तो ये सिर्फ 8 रह जाएगा ये माइनस का साइन है और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर कैंसिल होकर 8 over 7 आ जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसको डिवाइड की फॉर्म में सेपरेट कर दिया है। यहां पे भी स्क्वायर रूट है 8 आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर है तो 8 over 7 आ जाएगा। अब 7 और 1 मैं इसके एलसीएम 7 लूंगा 7 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 56 माइनस और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा डिवाइडेड इधर भी 7 और 1 कैंसिल 7 आ जाएगा 7 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 56 प्लस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ जाएगा। अब 56 में से 8 निकालूंगा 48 नीचे 7 डिवाइडेड 56 में 8 प्लस करूंगा 64 over 7 सो 48 over 7 डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई के साइन में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे आगे वाली रकम को उल्टाना पड़ेगा 7 over 64। अब मैं यहां पे 16 के टेबल से इनको मैं कैंसिल करूंगा 16 3 are 48 एंड 16 4 are 64 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 3 over 4 जो है ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।